हेलो एवरीवन। अब तक की शिक्षण अधिगम की नवाचारों की 2 क्लासें हो चुकी है, तो ये 3rd क्लास है जिसके अंदर मैं 2 प्रोग्राम लूँगी। नंबर 1 प्रोग्राम है ई कक्षा और दूसरा है नो बेग डे। ये दोनों साथ में इसलिए लिए हैं क्योंकि दोनों ही प्रोग्राम एक ही डेट को लागू हुए थे और वो डेट है 15 अक्टूबर 2020। 15 अक्टूबर 2020। इस हिसाब से याद किया मैंने कि कक्षा में बेग नहीं, ये ट्रिक बना ली मैंने कि कक्षा में बेग नहीं, यानी कक्षा में बेग नहीं। अब जो ई कक्षा प्रोग्राम है वो कोरोना काल के अंदर यूट्यूब के अंदर यूट्यूब के ऊपर एक चैनल बना लिया गया था और उसके अंदर सीबीएसई और बोर्ड राजस्थान बोर्ड की दोनों की क्लासें होती थी। अब जो दूसरा प्रोग्राम है नो बेग डे, यानी हर सप्ताह का जो हर शनिवार है उसको बेग नहीं लेके जाना है, तो सप्ताह में 5 शनिवार आ सकते हैं ना, तो 5 शनिवारों की अलग अलग थीम रख दी गई कि हर शनिवार की अलग थीम के हिसाब से प्रोग्राम करवाया जाएगा। तो जो पहला जो शनिवार है उसमें है राजस्थान को पहचानो, ये थीम थी, राजस्थान को पहचानो। दूसरी की है भाषा कौशल विकास। तीसरा है खेलेगा राजस्थान और बढ़ेगा राजस्थान। नंबर जो 4 नंबर जो शनिवार है उसमें है मैं वैज्ञानिक बनूंगा और अगला जो है मैं वैज्ञानिक बनूंगा। अगला जो शनिवार है वो है बाल सभा मेरे अपनों के साथ अब मैंने इस चीज़ को एक ट्रिक से, ये सीधे याद नहीं हो सकते हर शनिवार के ये थीम है वो, तो ट्रिक से याद किया है मैंने। वो है कि राजस्थान की भाषा में खेलेगा वैज्ञानिक अपनों के साथ। ये ट्रिक है कि राजस्थान की भाषा में खेलेगा वैज्ञानिक अपनों के साथ। तो राजस्थान को पहचानो, भाषा कौशल विकास, खेलेगा मतलब खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान, मैं वैज्ञानिक बनूंगा और अपनों के साथ मतलब बाल सभा मेरे अपनों के साथ। अब इस थीम के अनुसार ही अलग अलग कक्षाओं में और अलग अलग जो कक्षाएं हैं उनका अलग अलग समूह को नाम दे दिया गया। जैसे कि क्लास जो है 1 से 2 के लिए, फिर है 3 से 5 के लिए, 6 से 8 के लिए, 9 से 10 के लिए और 11 से 12 के लिए। इन सभी ये जो शनिवार हैं उनको 5 भागों में बांट दिया गया और हर क्लास को अलग अलग समूह, हर क्लास के अलग अलग समूह बना दिए। जो पहली और दूसरी क्लास है उसका नाम दे दिया गया अंकुर। तीसरी और 5वीं क्लास तक का जो समूह बनेगा उसका नाम है प्रवेश। 6 से 8 तक की जो क्लास है उसका नाम है दिशा और 9 से 10 की जो क्लास है उसका नाम है क्षितिज और 11 और 12 का है उन्नति। इसको मैंने एक ट्रिक से याद किया है, वो है अंकुर प्रदीक्षित एक हिंदी का वर्ड है जो है ना, अपने हिंदी के वर्ड है वो सही कैसे लिखे जाते हैं उसमें आता है, तो ये मैंने उस हिसाब से याद किया है। तो प्र का मतलब अंकुर का मतलब है अंकुर, प्र का मतलब प्रवेश, दी का मतलब है दिशा, क्षि का मतलब है क्षितिज और न का मतलब तय का मतलब है उन्नति। ये 3 यहाँ से लिया है।